नमस्ते धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों। आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग वाणी श्री सूत्र कृतांग सूत्र के माध्यम से। आगे कन्या गाथा में कहा है, जहा अश्विनीम नावम जाई अंधो दुरुहिया इच्छई परमागंतु अंतराय विषयी। अज्ञानी साधक उस जन्मांध व्यक्ति के समान है जो सच्छिद्र नौका पर चढ़कर नदी किनारे पहुंचना तो चाहता है, किंतु किनारा आने से पहले ही बीच प्रवाह में डूब जाता है, समाप्त हो जाता है। अज्ञानी साधक के लिए कहा है जन्मांध व्यक्ति की तरह जो जन्म से अंधा है। तो अज्ञानी साधक जो अपने आप को साधक मान रहा है, लेकिन अज्ञानता मूढ़ता उसके जीवन में बनी हुई है, उसके लिए कहा कि उसकी दशा ऐसी है कि एक ऐसी नौका पर बैठ गया जिसमें छेद है। अब छेद वाली नौका जैसे पानी में जाएगी, धीरे धीरे पानी भरेगा और वो नौका समेत वह व्यक्ति जो बैठा है वो डूब जाएगा, उसका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ जो बात, जो निचोड़ की बात है वो है अज्ञानता को दूर करना, कि अज्ञानता हमारे जीवन में ना रहे, अज्ञानता दूर हो। अज्ञानता को दूर करने का नुस्खा बाजार में कहीं नहीं मिलता, वो मिलता है धर्म सत्संग में। और महान पुरुषों ने, तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने और सर्वसाधारण साधु साध्वी वृंद ने हमेशा हमेशा एक बात कही है कि जीवन में सत्संग करो, अच्छे लोगों का संग करो, तुम्हारे जीवन में ज्ञान और विवेक वो आपके जीवन में आएगा। दूसरा है श्रवण, सुनना। अब सुनना, यहाँ प्रवचन में सुन रहे हैं या कुछ लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, सुनने सुनाने की भारतवर्ष में प्राचीन परंपरा जैन धर्म सहित अनेकों धर्म और परंपराओं में देखने में आती है। लोग बाग कई बार ऐसी बहुत ज्यादा आशा पाल लेते हैं कि बस आज पहले प्रवचन में जाएं और जाते को ऐसी गुट्टी मिल जाए कि काम बन जाए। लगातार भगवान की वाणी, वीतराग वाणी, संतों के बोल लगातार सुनते सुनते आपके ज्ञान का विस्तार होता है। सुनने के लिए थोड़ा धैर्य रखना होता है, थोड़ा समय निकालना होता है। अनेक संतों की वाणियों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता जरूर दिखाई देगी, लेकिन वह वाणी वीतराग वाणी के इर्द गिर्द घूमती है और उसमें सारांश को आप निरंतर ग्रहण करते रहें, अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। और तीसरा है स्वाध्याय। जितना भी सत साहित्य है, आगम है, ग्रंथ हैं और साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, हम उसमें से कुछ समय निकाल करके पढ़ने का अभ्यास प्रयास करें। लोग बाग इधर उधर बहुत तरह की व्यर्थ की चीजों में अपने समय को नष्ट करते हैं, लेकिन इधर ध्यान नहीं देते कि हम अपने समय का सदुपयोग करें और पुस्तक पढ़ लें। कुछ लोग दुकान और दफ्तरों में घंटों खाली रहते हैं, क्योंकि वहां एक सिस्टम बना हुआ है। ऑफिस में सारे काम चल रहे हैं, लेबर अपना काम कर रही है, अकाउंट्स विभाग वाले अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में कुछ समय निकाल लेना चाहिए। और दफ्तर में, ऑफिस में, यात्राओं में, आप गाड़ी से जा रहे हैं, ट्रेन से, बस से, कार से, हवाई जहाज से जा रहे हैं, एक आध पुस्तक साथ में रख लें। इधर उधर की ताका झांकी करने की बजाय पुस्तकों को पढ़ते हुए निकल जाएं। समय अच्छा बीतता है, मन प्रसन्न रहता है, एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है। एक बार भारतीय राजनीति के एक बहुत ही अनुभवी तपे हुए व्यक्ति हैं और अभी जीवित हैं, अच्छे हैं, जिनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक बार किसी संस्मरण में कहा था कि मैं जब भी लंबी यात्राएं करता हूं, 2-4 पुस्तकें मेरे पास होती हैं, और जब हमारी गाड़ी चल रही होती है मैं समय निकाल लेता हूं और पढ़ लेता हूं। और जब नेतागण यात्रा में होते हैं, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, होटलों में रुकते हैं, किसी कार्यकर्ता घर पे रुकते हैं, तो उनको दाएं बाएं समय मिल जाता है और वो लोग पढ़ लेते हैं।
पढ़े लिखे राजनेता जब कभी बात करते हैं बड़ी सधी हुई, नपी हुई, तथ्यों पर आधारित, बड़े विवेकशील तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं। तो राजनेता हो, धर्म नेता हो, सामाजिक नेता हो, उनको अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाना चाहिए। एक चीज में मैं बड़ी तीव्रता के साथ कमी देख रहा हूं, और वो कमी कहीं ना कहीं हमारे को नुकसान भी पहुंचा रही है। वो है जैन धर्म की चारों संप्रदायों का जो श्रावक वर्ग है। श्रावक वर्ग सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का नेतृत्व करता है, पदों पर आते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, समय निकालते हैं। तो मैं क्या देख रहा हूं, और चहूं और है, किसी खास संस्था की कोई बात नहीं है, चहूं और मैं क्या देख रहा हूं, जिनके पास जैन धर्म की बेसिक नॉलेज नहीं है, जैन तत्व विद्या का कोई अंश उनको ज्ञात नहीं है, आधी अधूरी बातें इधर उधर की सुनी सुनाई बातों पर वो पैसे या समय देने की वजह से या रुचि की वजह से सामाजिक संस्थाओं में ऊपर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ज्ञान की कमी की वजह से कभी कभी वो इतनी चोट मार जाते हैं, गलती कर जाते हैं कि पूरी संस्कृति का नुकसान होता है। कई बार तो अपने जैन परंपरा के अनुसार जो हमारे हक अधिकार हैं, जो हमारी विरासतें हैं, उनका ज्ञान ना होने की वजह से वो लोग कई जगह बेमतलब सरेंडर करते रहते हैं, बेमतलब अनावश्यक कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। आवश्यकता है कि हमारा श्रावक वर्ग भी पढ़ा लिखा हो, और पढ़े लिखे का मतलब मैं ये नहीं मानता कि आपने MBA किया था, आप CS हैं, एडवोकेट हैं, या कुछ भी हैं। आप वो वाली शिक्षा में माहिर हैं, उसका सम्मान है, लेकिन धार्मिक नॉलेज भी अच्छी हो, अपने इतिहास की जानकारी हो, अपने तत्वों की जानकारी हो, तो आप सिद्धांत विहीन समझौते नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारी जो लीडरशिप है वो थोड़ी ज्ञान संपन्न होकर के आएगी, तो उसका महत्व बना रहेगा। अब साधु लोग पढ़े हुए हैं, ना तो किसी मिनिस्टर के यहाँ जा पाते हैं, ना कोई राजनीतिक मीटिंग्स में जा पाते हैं। वह आपको जाना है, आपको जाना है तो आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज वाला व्यक्ति अपनी बात को अच्छे से कन्विंस कर सकता है, समझा सकता है। और मैंने देखा कि हमारे लीडर लोग जुगाड़ करके नेताओं के यहाँ पे जाते भी हैं, वह उनको मोटा सा हार पहना दिया, कीमती सी शॉल और मोमेंटो दे दिया, बहुत खुश हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति जाएगा, 4 किताबें लेके जाएगा, अपने धर्म, परंपरा, साधु समाज, उसकी समस्याएं, 2 बातें उसके दिमाग में डाल के आएगा। तो हमारी जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप थोड़ी सी पढ़ी लिखी ज्ञान संपन्न हो। तो यहाँ कहा है अज्ञानी साधक वो जन्मांध व्यक्ति के समान है, जो सच्छिद्र नौका पर चढ़कर नदी के किनारे पहुंचना तो चाहता है, किंतु किनारा आने से पहले ही बीच प्रवाह में डूब जाता है। तो इस अज्ञानता को दूर करने के 3 माध्यम हैं, सत्संग करें, श्रवण करें और स्वाध्याय करें। आगे कहा है समुपानम जानंता कहम नायंति संवरम। कहा है जो दुखों की उत्पत्ति का कारण ही नहीं जानते, वे उसके निरोध का यानी रोग का कारण कैसे जान पाएंगे। देखिए सीधी सीधी सी बात है, आप साधु के पास आए, साध्वी के पास आए, आपने अपने दुख दर्दों के बारे में, तकलीफों के बारे में, कष्टों के बारे में कहा, तो आम साधु साध्वी का नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक होएगा, समय आने दो, थोड़ा समय का चक्र है, वो ये कहेगा। एक आधा साधु साध्वी ये भी कहेगा, भाई आपका शुभ कर्म का उदय है, आपके दुखों का पाप कर्म का उदय है, और एक कर्म तो तुम्हारे को भोगना पड़ेगा। ठीक है, भोगना भी पड़ेगा, सारी बात सही है, लेकिन मेन जो बात है, हमारे को इस बात का ज्ञान हो कि मेरे दुखों की उत्पत्ति का कारण क्या है। वो वर्तमान में तो है नहीं, अतीत में छुपा हुआ है, अनेक जन्मों के करनियों पर छुपा हुआ, कैसे कैसे कर्म किए थे, आज वो उदय में है।
तो इस प्रकार उसे ये मालूम नहीं कि भी ये अशुभ कर्म का उदय क्यों है, किस वजह से है और इसका निवारण क्या है। इसका निवारण क्या है? डॉक्टर यही तो करता है कि नब्ज देखता है, एक्सरा करवाता है, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये टेस्ट वो टेस्ट, फिर बीमारी को पकड़ता है, डायग्नोज करता है, तो इसका इलाज कर देते हैं। तो ऐसे ही हर व्यक्ति को अपनी कर्म रूपी बीमारी को स्वयं समझना होगा और समझ करके स्वयं पुरुषार्थ करके आचरण करके उसका निवारण करना होगा। कारण तो मोटे मोटे से हैं। 18 प्रकार के पाप स्थान बतलाए हैं। कभी उनको पढ़ना चाहिए, उनके मीनिंग समझने चाहिए। 18 प्रकार के पाप स्थान, 7 प्रकार का कुव्यसन और आश्रव के जो जो मार्ग रास्ते हैं, वो सब आपके पाप कर्म बंधन के कारण है। या तो अतीत में हो चुके या अज्ञानता में अभी भी कर रहे हैं। अब इससे निवारण कैसे होगा? सिंपल सा है, आप इन कारणों का त्याग कर दो। 18 पाप स्थानकों के बारे में, पाप स्थानों के बारे में आप एक संकल्प कर लो कि भाई 18 के 18 पाप स्थान जितने ज्यादा से ज्यादा मैं छोड़ सकता हूं, त्याग सकता हूं, उतना मैं कर लूं। और कम से कम मैं 7 प्रकार के कुव्यसनों का त्याग तो मैं कर ही दूं। और 7 प्रकार के कुव्यसन, 18 प्रकार के पाप स्थान, इनका त्याग कर दिया तो मोटे तौर पर कई प्रकार के होलसेल में बंधने वाले कर्म बंधन से जीव आत्मा बच जाती है और अपने जीवन को सुधार लेते हैं। तो हमारे जीवन में है क्या? एक तरफ कर्मों का आश्रव है, आने वाले कर्मों के आश्रव को रोकना है, संवर और निर्जरा को अपनाना है। संवर और निर्जरा को हम जितना अपनाएंगे उतना हमारे जीवन में काम अच्छा होता चला जाएगा। नल में से पानी आ रहा है, ये एक प्रकार से आश्रव है, और आपने टूटी को घुमाया, पानी को बंद कर दिया, ये संवर है। और संवर शुरू होगा तो निर्जरा भी चालू हो ही जाएगी। तो इसलिए हम अपने जीवन में कर्म बंधनों से बचने का हर संभव अपने जीवन में प्रयास करें। एक सूत्र कह के अपनी बात को पूरा करूंगा। अणुकसे अपलीणे मज्जेण मुनि जावै, अहंकार रहित एवं अनासक्त भाव से, अहंकार रहित एवं अनासक्त भाव से मुनि को राग द्वेष के प्रसंगों में ठीक बीच से तटस्थ यात्रा करनी चाहिए। यह साधुओं के लिए चेतावनी है। हमारे सामने कई प्रकार के प्रसंग ऐसे आते हैं जो हमारे को राग द्वेष की ओर खींचने का काम कर सकते हैं, करते हैं। उन राग द्वेष के प्रसंगों से हम तटस्थ, न्यूट्रल रहें, मध्यस्थ रहें, दूर रहें, बचकर के रहें। कई बार हमारे सामने परिवार और समाज के झगड़े आते हैं। साधु न्यूट्रल भाव से उनको ठीक कर सकता है तो ठीक करे, लेकिन दोनों में से किसी पार्टी की तरफ उसका कांटा झुकना नहीं चाहिए। यदि साधु राग में बंद करके ए या बी के प्रति झुक करके कोई फैसला देता है तो जिसके खिलाफ फैसला जाएगा वो आपसे परमानेंट नाराज होगा, आपका मन भी खराब होगा, आप भी कहीं ना कहीं राग द्वेष में आ जाएंगे। तो ऐसे प्रसंगों में या तो तटस्थ रहे या इसमें पचड़े में पड़ने का काम ही ना करे, पार्टी ना बने। मैंने देखा है कई साधु साध्वियों को बड़ा शौक होता है कि मैं समाज सुधारक बन के समाज के झगड़े मिटा दूं, और समाज में सारा खेल ज्यादातर जो देखने में आता वो है मान प्रतिष्ठा का झगड़ा, मान सम्मान का विवाद। साधु दोनों में से किसी एक पक्ष के बारे में कुछ फैसला लेता है तो निश्चित तौर पर साधु के खिलाफ दूसरा पक्ष हो जाएगा, और होते हुए देखे जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान साधु चपेट में आए हैं। बहुत सी ऐसी कॉलोनियां देखने में आई हैं इन पिछले 45 सालों में
जहां संघों में वर्षों वर्षों तक झगड़े चले, बड़े बड़े साधुओं ने सुलझाने के प्रयत्न करे, साधुओं के ऊपर भी थोड़ी छींटा कसी हो गई और साधु भी उस चपेट में आए। हालांकि साधु कोमन प्रेरणा दे, कोमन प्रवचन दे, सुधार की बात करे, लेकिन किसी खास पक्ष के प्रति झुकने का प्रयत्न ना करे। जब जब ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के चुनाव आते हैं तो साधु साध्वियों को अपनी अपनी ओर झुकाने का प्रयत्न चलता है और कई बार कुछ खास साधु साध्वियों में उंगली भी उठ जाती है। वो तो फला के पक्षधर हैं, वो तो उस लॉबी का समर्थन कर रहे हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति से साधु तटस्थ रहे और न्याय की बात कहे और किसी खास वर्ग का पक्षपात ना करे। ऐसे इस समय में तटस्थ रहने का भाव साधु को रखना चाहिए।